Hello students, this is Vishal and you're watching the fourth lecture of your chapter Life Processes, right? तो आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है. द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन. उसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड, या तो फिर आवर पंप ऑर्गन दैट इज़ हार्ट. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है. ठीक है, तो चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग बात किस किस टॉपिक पे करेंगे इन डिटेल. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तो है ही है. तो ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, जो कुछ भी है उसके साथ साथ वेस्ट. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन? सो द मीडियम इज़ ब्लड, है ना, आपका खून. व्हाट इज़ ब्लड? 9th में पढ़ा था आपने. ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट, एज सिंपल इज दैट. तो ब्लड ही ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपके बॉडी में. बट अब ये ब्लड को अगर पहुंचाना है, सीधी सी बात है, देखो अगर आपको कोई काम करना है तो बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है. आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या चाहिए? रिजल्ट. हम काम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? पैसा. ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो इंसान है, वॉट एवर थिंग, कोई भी चीज़ हो रही है तो कुछ इंटेंशन लाइक कुछ रिटर्न चाहिए होता है. तो वैसे ही ब्लड अगर सर्कुलेट हो रहा है आपके बॉडी में तो होगा कैसे? कुछ तो उसको एक फोर्स ड्राइव करेगा ना. तो वो जो पुश करना है ब्लड को पूरे बॉडी में, ब्लड देखो अपने आप तो जाएगा नहीं. ठीक है, चलो मान लो नीचे उतर जाएगा वो ग्रेविटी से, चलो भाई नीचे उतर रहा है ब्लड, लेकिन ऊपर दिमाग भी तो है आपका. आपका हार्ट यहाँ पे, ओके, हियर. मोस्ट ऑफ द पीपल का हार्ट जो होता है दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. तो यहाँ से चलो नीचे चला जाएगा, ऊपर भी तो खून जाना चाहिए ना. तो बॉडी के हर एक ऑर्गन में खून जाने के लिए वो ब्लड को जो पुश करना है, वो पुश कौन करके देता है? हार्ट. ठीक है, सो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच विल पुश द ब्लड फोर्सफुली सो दैट ब्लड एंटर्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. वहाँ से ब्लड के कुछ डिविजन्स हो जाते हैं, कैपिलरीज, वेन्स वगैरह, जो हर एक सेल, इंडिविजुअल सेल को खून देने का काम करेंगे. ठीक है, उस खून में से जो भी उनको चाहिए होता है यूजफुल मटेरियल्स वो लोग ले लेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल देंगे. ऑलराइट, तो दिस इज़ द मैकेनिज्म. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को डिटेल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ब्लड. ठीक है, क्योंकि ब्लड ही है जो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके बॉडी में, राइट. तो ब्लड को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, डिवाइड इन द सेंस नॉट ऑफ द टाइप, उसको टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहा. ब्लड को हम इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, व्हाट इज ब्लड कंस्टिट्यूटेड ऑफ. ठीक है, तो ब्लड किससे बना है? तो ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स. तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड जिसमें 90% वाटर होता है. ये जो प्लाज्मा है इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 95% ऑफ वाटर, पानी है उसमें. उसके साथ क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारा का सारा चीज़ प्लाज्मा कैरी करके घूमता है. ठीक है, अब सेलुलर कंपोनेंट्स नाम से ही पता चल रहा है, सेल, उसमें सेल होने वाला है. कौन से सेल होंगे? सो द सेल्स इन दिस पार्ट आर गोइंग टू बी ऑफ 3 टाइप्स अगेन, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स. डब्ल्यूसी क्या है? वाइट, डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स. एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी है थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, ओके, आई राइट हियर, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. अब सभी का फंक्शन सुन लो. देखो आरबीसी रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसमें. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगा पूरे बॉडी में. ठीक है, ये उसका काम हो गया. डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपको पता ही होगा. डब्ल्यूबीसी इज विद द इम्यूनिटी. प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड के लीकेज को रोकना, यानी आपके ब्लड को वो जाम कर देगा. द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय दिस प्लेटलेट्स इटसेल्फ. तो द फंक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट्स इज टू कोएगुलेट द ब्लड. ठीक है, कोएगुलेट का मैंने आपको बता दिया है, इट कोएगुलेट्स द ब्लड. यानी कहीं से भी अगर आपका ब्लड लीक हो रहा है, मान लो मैंने एक पिंच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक सुई घुसा दी,
अगर पिचकारी की तरह सारा खून निकल जाएगा तो मर जाओगे ना, यू विल ड्रेन द होल ब्लड, आपका जो शरीर है पूरा का पूरा ब्लड बाहर दे देगा, ठीक है। बट ऐसा होता है जनरली नहीं होता, कितनी भी बड़ी चोट आ जाओ कभी ना कभी सूख के पता ब्राउन कलर की पपड़ी जैसी बन जाती है ऊपर। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ दिस प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जहाँ से भी लीक हुआ, इंटरनल डैमेज हो या एक्सटर्नल डैमेज हो, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, अपना जमावड़ा लगाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे बैठ के हड़ताल करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो खून लीक होना बंद नहीं हो जाता, ठीक है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट्स। दे रीच टू द साइड वेर एवर द ब्लड इज लीकिंग एंड देयर दे विल रीच एंड दे विल स्टार्ट कोएगुलेटिंग द ब्लड। ब्लड के फ्लो को वहाँ पे वो लोग जमाने लगते हैं, रोक देते हैं वहाँ पे, ठीक है, और धीरे धीरे रिपेयर करते हैं। तो आपके बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ना कि सिर्फ सर्कुलेशन कर रहा है, बट रिपेयर करने का भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस वॉज अबाउट ब्लड। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो, इट इज़ रेड कलर्ड। रेड कलर कौन देता है इसे, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के पास है हीमोग्लोबिन, HB लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट सेज हीमोग्लोबिन, ओके, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम क्यों पड़ा, कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि आपके बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने का काम किसका, ब्लड का। वो हर जगह पहुंच जाता है ना, जहाँ कुछ नहीं पहुंचता ब्लड पहुंचेगा वहाँ पे आपके बॉडी में। तो उसीलिए फॉर दैट सेम रीज़न दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसका जो स्टेट है वो फ्लूइड है, पूरा लिक्विड नहीं है, पूरा सॉलिड नहीं है, बीच वाला स्टेट है। क्योंकि दीज सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, दे आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। सस्पेंडेड मतलब क्या, पूरे डिजॉल्व नहीं होंगे या पूरे सॉल्यूबल नहीं होंगे, लेकिन प्रेजेंट होंगे एज इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपके जो सेल्स हैं वो ब्लड में पूरे सॉल्यूबल नहीं हो जाते हैं। सॉल्यूबल इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप अपना खून ऐसे देखोगे तो आपको वो सेल्स पता चल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट द केस, बट सॉल्यूबल नहीं होने का मतलब मेरा ये है कि दोनों एक अलग अलग एंटाइटी की तरह फ्लो होते हैं आपके बॉडी में। ओके, सो आई होप आपको ब्लड का सीन क्लियर है ना, कि ब्लड में क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है वो वगैरह वगैरह। नाउ वी विल सी द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ आवर हार्ट, है ना, हमारा दिल। लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स सी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर हार्ट, है ना, जो आपका पंपिंग ऑर्गन है द हार्ट, उसका एक डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे प्यारा सा, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्ट एंड इट इज़ द साइज़ ऑफ योर फिस्ट, है ना, जो फिस्ट है आपका, जो मुट्ठी है, हर एक इंडिविजुअल इंसान का अलग अलग साइज़ होता है, तो उसी साइज़ का होता है आपका हार्ट। ओके, सो जो मिथ है आप लोगों के दिमाग में कि हार्ट में भी कुछ ऐसे होता है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस, ऑलराइट, दैट्स नॉट द डायग्राम ऑफ द हार्ट। द डायग्राम विच यू नीड टू फॉलो इज़ दिस वन, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है कुछ ऐसा। एंड नाउ विल एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द पार्ट्स, जो भी उसके पार्ट्स हैं जो लेबलिंग की है वो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म दैट हाउ इज़ द ब्लड एंड व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विच पार्ट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका लेबलिंग देख लेते हैं। ब्लड जो है पूरे बॉडी में से, ठीक है, जो मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो मिक्स्ड ब्लड आया पूरे बॉडी में से। अब ये जो मैंने डॉटेड लाइंस दिखाई हैं ये पीछे खाली हो रही है इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा यहाँ से आया, सुपीरियर वेना कावा यहाँ से आया, ठीक है, और ये दो भी है, इसी में एम्प्टी होगा। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा विल एम्प्टी द ब्लड इनटू राइट एट्रियम। कहाँ पे, राइट एट्रियम। हमारे हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम्स और ऑरिकल्स यू कैन से एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एज सिंपल एज दैट। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ने जो पूरे बॉडी में से मिक्स्ड ब्लड लेके आए, ठीक है। और मैं आपको डायग्राम में बता दूं कि जो भी ब्लू कलर का मार्किंग है वो मिक्स्ड ब्लड का है, और जो ग्रीन कलर का मार्किंग है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। ओके, ब्लू फॉर मिक्स्ड एंड ग्रीन फॉर ऑक्सीजनेटेड। कूल, ऑलराइट। सो तो जो भी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा ने एम्प्टी किया इनटू द राइट एट्रियम, फिर क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, सिस्टोलिक प्रेशर, इट विल अंडरगो सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका राइट एट्रियम का, और राइट एट्रियम का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड जाएगा इनटू राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, लेकिन क्या गारंटी है कि राइट वेंट्रिकल से फिर से राइट एट्रियम में ना चला जाए ब्लड। तो उसके बैकफ्लो को रोकने के लिए वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ओके क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व. नाउ द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इज टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द राइट ऑरिकल और एट्रियम. ठीक है, यानी राइट एट्रियम से आपका ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में. कैसे, द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड सो द ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड. नाउ दैट ब्लड वेंट इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर से राइट एट्रियम में ना आ जाए, उसको रोकने के लिए है ये वाल्व. वंस द ब्लड हैज एंटर्ड टू राइट वेंट्रिकल, दिस वाल्व विल क्लोज अगेन. ठीक है, प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. क्लियर है वाल्व का फंक्शन. ओके बहुत बढ़िया. अब जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड आ गया. अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया तो ये रिलैक्स करेगा राइट एट्रियम, क्योंकि पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अब ब्लड इसमें आ गया तो वो रिलैक्स करेगा. नाउ द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नाउ राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन द ब्लड विल बी सेंट टू पल्मोनरी आर्टरीज. ये पूरा का जो है दिस होल पार्ट इज पल्मोनरी आर्टरीज. अब पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन क्या है, इट कैरीज द मिक्स्ड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स. क्लियर है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपका ब्लड लेगी राइट वेंट्रिकल से. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से उसने लिया आपका ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों जो मिक्स था O2 और CO2 के साथ, वो वाला ब्लड लेके वो जाएगा लंग्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक. कैन यू से इट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, बोथ ऑफ देम आर पल्मोनरी आर्टरीज. अब ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेके जाएंगे कहाँ, आपके लंग्स में. ठीक है, दिस आर द लंग्स. दो लंग्स होते हैं आपके पास. फर्स्ट दिस इज राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग. अब लेफ्ट लंग के नीचे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा स्पेस खाली है, ये पूरा भरा भरा है, ये थोड़ा खाली खाली है. सो व्हाट इज दिस, कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच का मतलब होता है हार्ट के स्पेस की जो जगह है उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच. तो जो भी आपका ब्लड है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में से गया मिक्स्ड वाला ब्लड लंग्स के अंदर. लंग्स के अंदर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. प्यूरिफिकेशन होता कैसे, तो प्यूरिफिकेशन ऐसे होगा कि CO2 को वहाँ पे ट्रैप कर लिया जाएगा एंड O2 ब्लड के साथ निकल जाएगा. तो CO2 वहाँ से हट गया. ठीक है, वो अलग ब्लड में जाएगा एंड O2 जो है वो ब्लड में बचा रह जाएगा. अब लंग्स में से ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद आएंगे पल्मोनरी वेन्स से. ठीक है, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स. सो पल्मोनरी वेन्स विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड यानी प्यूरिफाइड ब्लड लेके हार्ट में आने का काम किसका है, पल्मोनरी वेन्स का. आर्टरीज ने मिक्स्ड ब्लड लंग्स में लेके गए, लंग्स प्यूरिफाइड द ब्लड. नाउ द पल्मोनरी वेन्स विल कैरी द ब्लड विच इज प्यूरिफाइड और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. नाउ okay, so the oxygenated blood has returned to the heart through pulmonary veins. Pulmonary veins will carry the oxygenated blood from lungs towards the heart, as simple as that. तो veins लेके आ गए, ग्रीन कलर का ब्लड है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड थ्रू द पल्मोनरी वेन्स. खाली कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में होगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंट्री हो गया. अब जब यहाँ पे एंट्री हुआ तो ये डायस्टोलिक में चला जाएगा. ठीक है, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स वाले कंडीशन में. अब ये रिलैक्स हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, रिलैक्स्ड कंडीशन. अब ब्लड इसके अंदर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो नाउ द लेफ्ट एट्रियम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड द ब्लड विल बी पुश्ड फॉरवर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. आर यू गेटिंग इट? लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड पुश हो गया टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है दैट इज वेरी थिक एंड दैट वेंट्रिकल विल पुश द ब्लड टूवर्ड्स एओर्टा. से दिस इज द एओर्टा. और यहाँ से ये पीछे से दिखाया मैंने. ओके, यहाँ से एंड हुआ एंड देन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है दिस होल पार्ट इज एओर्टा. तो अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आया फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, तो वहाँ का बैक फ्लो रोकने के लिए कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व और वी कैन से मिट्रल वाल्व. बाइकस्पिड का सेकंड नेम है मिट्रल वाल्व. ठीक है, सो द मिट्रल वाल्व फंक्शन इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द एओर्टा थ्रू एओर्टिक वाल्व. यहाँ पे भी एक वाल्व है कि क्या भरोसा, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया फिर से बैक फ्लो हो गया. सो टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो अगेन हियर द वाल्व इज एओर्टिक वाल्व. राइट, और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व भी है जो कि वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है. राइट, नाउ द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम. ठीक है, यहाँ पे एक मसल्स होगा, थिक मसल्स का लेयर होगा दैट इज कॉल्ड सेप्टम विच सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर हार्ट. ठीक है, डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना, इसको लेफ्ट मत कर देना. ठीक है, अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपके राइट में लेफ्ट एट्रियम लिखना है और आपके लेफ्ट हैंड में राइट एट्रियम लिखना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ये वाला लॉजिक याद रखना. सो नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज पुश्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड, टू द एओर्टा. नाउ दिस एओर्टा will
मूव द ब्लड और विल पुश द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा, ठीक है, एंड अलॉन्ग विथ इट ऑक्सीजन विल बी कैरिड अवे टू ऑल द पार्ट्स। गॉट इट? क्लियर है पूरे हार्ट का फंक्शन, ठीक है। Okay, let's revise one more time. The superior and inferior vena cava will drain the blood into the right atrium. Right atrium undergo systolic pressure or it will contract. The contraction of right atrium results the blood to flow into the right ventricle. Now the backflow of blood from the right ventricle towards the right atrium is prevented by tricuspid valve, ठीक है। Now right ventricle will push the blood or undergoes the systolic contraction and that blood will be passed into pulmonary artery. Now this passage is through pulmonary valve which will prevent the backflow again. Pulmonary arteries will transport the blood into the lungs, right lung and the left lung. Here is the cardiac notch, where is your heart, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट का लोकेशन है। Now the lungs will purify the whole blood and the oxygenated blood enters to the heart again by pulmonary veins. Okay, pulmonary veins का फंक्शन ही यही है कि वो lungs में से प्योरीफाइड ब्लड लेके आया वापस हार्ट में। सो द ब्लड विच इज़ प्योरीफाइड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड एंटर्स टू द लेफ्ट एट्रियम, अगेन लेफ्ट एट्रियम का होगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो पैसेज हुआ उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, इट विल प्रिवेंट द बैकफ्लो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल विल पुश द ब्लड, हाउ? बाय अंडरगोइंग सिस्टोलिक प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा इनका रिलैक्सेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, द ब्लड वेंट टू एओर्टा थ्रू एओर्टिक वाल्व विच विल अगेन प्रिवेंट द बैकफ्लो। अब यहाँ से एओर्टिक वाल्व से ब्लड जाता है एओर्टा में, सो दिस एओर्टा विल रिलीज द होल ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस वॉज सिंपल एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन योर हार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे एक टर्म है आपके बुक में, डबल सर्कुलेशन, है ना। डबल सर्कुलेशन बोला कि हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। बिफोर दैट बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है, हमारे पास भी 4 चैम्बर का हार्ट है। सो क्या कोई डिफरेंस है? येस, देयर इज अ डिफरेंस। द एओर्टिक आर्क, यहाँ पे जो आर्क दिख रहा है आपको ऐसा, एक हमारा ही एओर्टा है जो इस तरफ झुकता है, लेकिन बर्ड के अंदर डिफरेंट साइड, ठीक है। तो जब बर्ड का जो एओर्टिक आर्क है दैट उसका डायरेक्शन अलग है एंड हमारे एओर्टिक आर्क का डायरेक्शन अलग है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा सर्कुलेशन का जो फंक्शन है दैट इज़ द सेम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल सर्कुलेशन इन हार्ट, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द डबल सर्कुलेशन इन हार्ट, है ना, जो अपने टॉपिक देखा कि डबल सर्कुलेशन होता है। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, हम क्यों उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं हार्ट में, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना दिया है जिसमें से सीरीज़ बाय सीरीज़ हर एक जो इवेंट होता है ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, है ना, मेमोराइजिंग द पार्ट, उसका सिंपल सा फॉर्मूला, पहले ब्लड हार्ट में होगा, फिर लंग्स में जाएगा और फिर से हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। हार्ट, लंग्स, हार्ट, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बट अगर आप ऐसा एग्जाम में लिखोगे तो शायद मार्क्स ना मिले, तो उसी के लिए ये बड़ा सा फ्लो चार्ट। सी दिस, राइट एट्रियम में सारा का सारा ब्लड आता है, ठीक है। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपने देखा सर्कुलेशन में। थिक वॉल्स होते हैं वेंट्रिकल के, क्यों? क्योंकि अगर वेंट्रिकल के वॉल्स थिक नहीं होंगे तो वो ब्लड को फोर्सफुली पुश नहीं कर पाएगा ऊपर, क्योंकि वेंट्रिकल नीचे होता है, उससे ब्लड ऊपर पहुंचाना है, तो वॉल्स आर थिक एज कम्पेयर टू द एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरीज, हाउ? बाय द रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व उसका रेगुलेट करेगा वो वाले मूवमेंट को। देन पल्मोनरी आर्टरी से मिक्स्ड ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में से प्यूरिफाई हो गया। अब पल्मोनरी वाल्व्स विल कैरी द प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया डबल सर्कुलेशन। क्यों? पहली बार हार्ट के अंदर ही एंटर हुआ था ब्लड, ये देख लो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में गया था, दोज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ हार्ट, वहाँ पे ब्लड गया, फिर लंग्स में गया, यानी हार्ट में से बाहर निकला पूरा का पूरा ब्लड, लंग्स में गया, फिर वहाँ से फिर से रिटर्न हुआ इनटू लेफ्ट एट्रियम विच इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द हार्ट। सो द ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनटू द हार्ट इन वन साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल यानी ब्लड अंदर गया, प्यूरिफाई हुआ और वापस बॉडी पार्ट्स को मिल गया, उस एक साइकिल में द ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनटू द हार्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एज यू कैन सी, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से निकला, गया कहाँ पे? लंग्स, फिर से हार्ट पे आ गया। यानी इंसान दिन भर चाहे कितना भी घूम ले, लौटेगा तो अपने ही घर को ना, राइट। और ये हार्ट जो अपना है बहुत ज़िद्दी है, सिंगल सर्कुलेशन से मानने वाला नहीं है, राइट। दिल है कि मानता नहीं। सो इट विल
circulate the blood twice, ठीक है, in single cycle. So the blood again returns to the left atrium में आया, इसीलिए इसको कहा गया double circulation. Now from the left atrium it will go to the left ventricle via mitral valve, then it again has thick walls as it needs to push the blood push हो गया via aortic valve, and then it went to aorta, and from there it gone to बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिल गया, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, कि ब्लड 2 बार हार्ट में जाता है इसीलिए. अब कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे फिश है उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना. तो उनके अंदर क्या सिस्टम होता है, क्या उनके अंदर भी ब्लड 2 बार जाता है जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जाता है, यानी जो जनरली मैं बोल रहा हूँ मैमल्स की बात, ठीक है. सो इनसाइड द मैमल्स द डबल सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, बट इन एम्फीबियंस और वी कैन से इन द एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस देर इज़ नो चांस ऑफ डबल सर्कुलेशन. वहाँ पे डबल सर्कुलेशन नहीं होता एज दे हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट. अब 2 चैम्बर्ड हार्ट में एक बार ब्लड आता है एंड उनके गिल्स के अंदर ब्लड प्यूरीफाई होके निकल जाता है, बाकी का जो भी कचरा है. तो वहाँ पे जो गिल्स हैं दे विल प्यूरीफाई दिस ब्लड एंड देर इज़ नो मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन. सो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स पंप organ that is heart where the double circulation is seen, right. अभी जो blood flow हो रहा है under pressure flow हो रहा है because those ventricular systolic and diastolic movements are creating a pressure. तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है. तो इफ़ आई नीड टू डिफाइन ब्लड प्रेशर, मैं क्या कहूँगा, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन टू द वॉल्स ऑफ वेसल्स, ठीक है. यानी आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके वॉल्स होते हैं यानी आउटर लेयर, उसके ऊपर जब ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको बोलूँगा मैं ब्लड प्रेशर. एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी. Hg मतलब मर्क्यूरी, ठीक है. तो 120 क्या है और 80 क्या है, हम हमेशा बोल तो देते हैं 120/80 120/80 mm ऑफ Hg, बट व्हाट डज इट मीन. उसका मतलब ये है कि जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर में है, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तब जो मैक्सिमम प्रेशर आता है वो होना चाहिए 120. फिर जब आपके वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक कंडीशन में चले गए, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स हो गए, तो जब वो रिलैक्स हो गए तब आपका ब्लड प्रेशर 80 mm आना चाहिए. गॉट इट. सिस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120, कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, वेंट्रिकल्स. तो व्हेनेवर द वेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टोलिक प्रेशर और द सिस्टोलिक मूवमेंट मींस दे विल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 120 एंड अदर इज 80 जब वो रिलैक्स हो जाएंगे. और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल, आई थिंक यू गेट इट, right. Now the blood pressure is measured by using a device which is known as sphygmomanometer, ठीक है. that is the device used to measure the blood pressure. blood pressure mostly कैसे करते हैं, एक आपने देखा होगा sphygmomanometer का जो ट्यूब आता है उसको यहाँ पे बांध देते हैं ऑन योर आर्म एंड आपको बिठाया जाता है. वो जो चेयर का लेवल होता है, जो टेबल और चेयर का जो लेवल होता है वो आपके हार्ट के तक ही होता है, ठीक है. अगर आप बैठ जाओगे तो टेबल का जो लेवल है दैट विल रीच टू योर हार्ट ओनली. डॉक्टर्स भी ऐसे कोई भी टेबल नहीं बनवा लेते, ठीक है. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन इन दैट टू, राइट. सो यू विल सिट ओवर देयर, वो लोग आपको बांधेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे करके प्रेशर बढ़ाएंगे एंड देन दे विल रिलीज इट, ठीक है. फिर जब आप सांस लोगे तो दैट विल रीच टू अ पॉइंट, और जब आप सांस छोड़ दोगे तो फिर से धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा. 2 अलग अलग साउंड आते हैं, बीप्स आते हैं, तो पता चल जाता है ओके दिस इज़ द प्रेशर, मार्क हो जाएगा. सेकंड प्रेशर मार्क हो जाएगा. देन अगर आपको लो बीपी है या हाई बीपी है, वट एवर द मेडिसिन विल बी गिवन टू यू एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डबल सर्कुलेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर. अब हम देखेंगे ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, किस में कौन सा डिफरेंस है, आर्टरीज एंड वेन्स में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन वी विल ऑल्सो सी लिम्फ, है ना, लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो देखते रहिए वीडियो को. ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के टाइप्स हैं ना, ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स जो आपका यूनिट है उसमें आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है. सो लेट्स चेक इट आउट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. आप दोनों को अलग अलग कैसे बोलोगे कि क्या कौन है, कैसे पहचानोगे, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. सो आर्टरीज दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. इनका सिंपल फंडा है, ब्लड जो भी हार्ट में आया उससे दूर लेके जाना है ना, हार्ट से दूर लेके जाना है ब्लड को. तो ये लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे मोस्टली. देख लो सेकंड पॉइंट वही है, दे विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अपने को पता है बॉस हार्ट से जो ब्लड दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द हार्ट दैट इज ऑक्सीजनेटेड प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड, है ना, वही तो हुआ था सर्कुलेशन के बाद. सो दे विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. उन्होंने क्या बिगाड़ा, तो इफ़ यू नोटिस्ड पल्मोनरी आर्टरीज वर कैरिंग द मिक्स्ड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स, है ना. पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज द मिक्स्ड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स. तो एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सारे आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ऑल द आर्टरीज विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वाई? बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द मिक्स्ड ब्लड और द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स. गॉट इट. थर्ड पॉइंट इज दे हैव थिक वॉल्स. वाई थिक वॉल्स? इसीलिए बिकॉज द ब्लड अंडर
प्रेशर, ब्लड इज़ अंडर प्रेशर इन दिस, ठीक है। यहाँ पे जो भी आर्टरीज के अंदर जो भी ब्लड फ्लो होता है दैट इज़ अंडर प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए है ना, टू बेयर दैट प्रेशर द वॉल्स हैव टू बी थिक, सो द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक so that they can bear the pressure. So blood flow is under some pressure, that is why the walls are thick. Valves are absent. Deeply located मतलब बहुत अंदर है, ऐसे superficial layer पे नहीं मिलेगा आपको. These arteries are deeply located inside the body and arteries branches out into capillaries. मतलब जो भी arteries है उसको अगर आप further थोड़े थोड़े parts में divide करोगे तो वो capillaries बन जाएगा. This was all about arteries. अब veins को देख लो, इसका totally opposite. ये हार्ट से दूर लेके जा रहा था ब्लड को, वेन्स विल ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, है ना। सुपीरियर, इन्फीरियर, वेना, कावा, वो क्या है, सारे के सारे वेन्स आके उसी में तो ड्रेन करते हैं अपना ब्लड। सो हियर द वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, पूरे बॉडी में से बॉडी में से जितना भी ब्लड है वो लेके हार्ट के तरफ आता है, ओके, टूवर्ड्स द हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यानी हियर द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स्ड, बट पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड और प्योरीफाइड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट। नॉर्मली वेन्स को करना क्या चाहिए, हार्ट में से ब्लड को ब्लड को हार्ट के पास लेके आना चाहिए, वो भी डीऑक्सीजनेटेड वाला, ओके, बट पल्मोनरी वेन्स कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। थर्ड पॉइंट इज थिन वॉल्स, क्योंकि पूरे बॉडी में से आ रहा है तो वो आराम से आएगा, स्टेडी फ्लो होता है उसका, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लो इज स्लो एंड स्टडी। यहाँ से आर्टरीज में से पूरे बॉडी को पुश करना रहता है ब्लड, है ना, पूरे बॉडी में फैलाना रहता है, तो यहाँ पे इनका वॉल जो है थिक होगा और ब्लड भी अंडर प्रेशर होगा। बट इन द वेन्स द ब्लड इज नॉट अंडर प्रेशर एंड नाइदर इज द ब्लड फ्लो इज वेरी हाई, ठीक है, एंड द वॉल्स आर ऑल्सो थिन। वॉल्स आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे एब्सेंट थे। दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर के लेयर में, है ना, विच कैन बी फाउंड इजीली, सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सुपरफिशियल लेयर्स एंड हियर दे वर डीपली लोकेटेड। नाउ हियर द आर्टरीज वर ब्रांचिंग आउट टू फॉर्म कैपिलरीज। देखो आर्टरीज के जो स्मॉलर यूनिट्स को अगर आप डिवाइड करते जाओगे सो एट सम पॉइंट दे विल फॉर्म कैपिलरीज, ठीक है। नाउ द कैपिलरीज हैव द वॉल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल इज डन, ठीक है, यानी जो ब्लड है और उसका जो सराउंडिंग है उसके अंदर जो एक्सचेंज होता है वो कौन करता है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसे बने, आर्टरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ब्रेक करते जाओ तो बन जाएंगे कैपिलरीज, एंड बहुत सारे कैपिलरीज जब आगे जाके फिर से ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म वेन्स। क्लियर, आर्टरीज को तोड़ के बना कैपिलरीज, कैपिलर्स को फिर से जोड़ दिया तो बन गया वेन्स, as simple as that. So I think you have understood the difference between both of them. Now let's see what is the function of platelets. मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो मेंटेनेंस, ऐसा तो क्या मेंटेनेंस करेगा, मान लो यू आर हैविंग अ ब्लड लीकेज इन योर बॉडी, यानी कहीं से थोड़ा सा ब्लड लीक हो गया, सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे ऑलरेडी सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड दे रीच द साइट ऑफ द लीकेज, है ना, जहाँ पे लीकेज हो रहा है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नाउ दे प्लग द लीकेज। प्लग मतलब क्या, देखो जब आपका स्विच का प्लग होता है ना, जो बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो होता है प्लग, ओपन होता है, आप उसमें प्लग इंसर्ट करते हो उस होल में, ठीक है, छोटे छोटे होल्स में इंसर्ट करते हो, क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कोई जगह खाली बचती है उसमें नहीं। वैसे ही बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कुछ लीकेज हो गया सो दिस प्लेटलेट्स विल फिल दैट प्लेस, है ना, दे विल फिल दैट स्पॉट एंड आफ्टर फिलिंग इट देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, तो ब्लड का जो फ्लो है रुक जाएगा, यानी जो ब्लड बाहर जा रहा था आपके बॉडी से, जो लीक हो रहा था, ठीक है, खून बह रहा था, वो रुक जाएगा। सो दे विल प्लग द लीकेज एंड आफ्टर सम टाइम दे विल क्लॉट इट, क्लॉट मतलब जमा देना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, एंड हेंस दे विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ। सो लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, है ना, वी हैव रीच्ड द एंड। लिम्फ, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है बट यू कांट इग्नोर इट, क्या पता कब आ जाए। सो लिम्फ क्या है, इट इज़ द येलोइश फ्लूइड, जनरली कलरलेस होता है, बट अगर उसमें प्रोटीन का अमाउंट कभी कभी अगर बढ़ गया सो इट मे बिकम येलो, ठीक है। सो इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड डिवॉइड ऑफ आरबीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर सिमिलर टू ब्लड, ब्लड का सौतेला भाई समझ सकते हो, बट उसमें आरबीसी नहीं है, ठीक है, एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर लिम्फ को आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे ही करोगे, इट इज़ अ येलोइश और कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, it is devoid of RBCs and helps in transportation. So this kind of fluid, it is present in our body and is termed as lymph or tissue fluid, ठीक है। अब lymph बनता कैसे है, how is it formed? So through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of the plasma proteins and blood cells escape into the intercellular spaces
एंड हेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। कहने का मतलब क्या, मान लो बच्चों की एक लाइन जा रही है ना, सीधे सीधे सारे बच्चे स्कूल की सीढ़ियाँ उतर के जा रहे हैं एक ही लाइन में। अब कुछ बच्चे उनमें से होंगे जिनको थोड़ी चुल मचाएगी और वो क्या करेंगे, लाइन में से बाहर निकल जाएंगे। कोई टॉयलेट में घुस जाएगा, ठीक है, कोई स्टाफ रूम में घुस गया, कहीं भी, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग करना है ना, ठीक है, सीधे तो जाएंगे नहीं। तो वैसे ही जैसे वो बच्चे बाहर निकल गए लाइन में से, वैसे ही ब्लड भी चुपचाप एक लाइन में फ्लो हो रहा था, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखा, कोई जगह दिखी, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कुछ अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड या फैट्स वहाँ से निकल गए, एस्केप कर गए, या ब्लड के सेल्स एस्केप कर गए। अब एस्केप करके जाएंगे कहाँ, ब्लड वेसल्स के अलावा क्या है आपके बॉडी में, इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कुछ सेल्स के बीच की जो जगह होती है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो गए। तो जैसे जैसे ये चीज़ें वहाँ पे जाके इंटरसेलुलर स्पेसेस में बढ़ने लगेगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लूइड विच इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, एंड दैट टिश्यू फ्लूइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। मतलब उसी टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स, वेरी लेस प्रोटीन्स एज कंपेयर टू द प्लाज्मा, एंड इट इज कलरलेस। अब लिम्फ एक फ्लूइड है, वो एक सिस्टम नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लड एक फ्लूइड है, वैसे लिम्फ एक फ्लूइड है। ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में, लिम्फ विल ड्रेन देमसेल्फ इनटू द lymphatic capillaries, and these capillaries will form further, which will join together to form large lymph vessels, and these vessels will form large veins, है ना। और ऐसे ऐसे करके ही अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो लिम्फ है, वो धीरे धीरे वापस से ब्लड में रिटर्न हो जाता है। गॉट इट। नाउ लिम्फ, जो हमने बोला कि लिम्फ विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो कुछ ना कुछ मटेरियल कैरी करके जाता होगा। सो व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फ? सो द मटेरियल्स आर डाइजेस्टेड एंड absorbed फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मतलब जो नक्कामी चीज़ें थी ना सेल्स के स्पेस के बीच में, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो सारा का सारा लेके भी वो ब्लड को रिटर्न कर देगा। कौन? लिम्फ। Okay, so this was all about the lymph. Now we have come to the end of the video. So I hope you liked it. Circulation वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। If you have any doubt, comment section आप ही का है, ठीक है, स्पैम कर दीजिए वहाँ पे। And also check out the description box below. There you will find other video links of the standard 10th science, maths and other subjects. ठीक है, thank you so much for watching it.